सो वेलकम टू द सोलर माइंडसेट गाइस एंड आई एम स्पर्श सिंह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रूल्स ऑन द अल्फा माइंडसेट। राइट, अगर आपने मेरी पिछली अल्फा मेल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने उसमें एंड में कहा था कि कोई भी बॉडी लैंग्वेज तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर माइंडसेट सही ना हो। आपको लाइफ में कोई भी एक्शन में अगर आपको रिजल्ट डिजायर्ड चाहिए तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया रेड पिल होना चाहिए ना कि ब्लू पिल। सो आज हम ऐसे ही 5 रूल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितनी लंबी ये वीडियो बनती है आई डोंट नो। सो जितने भी टाइम के लिए है काम छोड़ दो, पढ़ाई रोक दो, ये वीडियो देखो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स जब व्हेन द वीडियो इज ओवर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो जस्ट मार्क योर अटेंडेंस, राइट, एंड लेट मी नो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो नंबर 1 रूल, दे अल्फाज प्ले टू विन। समझ रहे हो? क्या समझ में आया? घंटा समझ में आया। इसका मतलब ये है कि अल्फा जो भी काम करते हैं वो जीतने के लिए करते हैं। ठीक है, वो काम चलाने के लिए नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी ने बोल दिया, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं करना चाहता हूं और मैं इसे लेके रहूंगा। राइट, ये होना चाहिए माइंडसेट। अगर खेल रहे हो क्रिकेट तो जीतने के लिए खेलो, सिर्फ वहां खड़े रह के देखने के लिए नहीं, या फिर क्या आधे मन से यार कर लेते हैं नहीं कर लेते, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। करो ही मत, मना कर दो नहीं करूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। इस आदमी को ईमान वाला कहते हैं जो सीधा मना कर देता है। ठीक है, ये जो आधे अधूरे मन वाले होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा काम खराब करते हैं, ताकि बाद में कहने के लिए ये ना रहे कि यार थोड़ा सा और कर, कमी रह गई, ये रह गई, वो रह गई। कोई कमी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं जीत पाओगे, कोई बात नहीं, गिरोगे लेकिन आगे गिरोगे। ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट फॉलिंग फॉरवर्ड। नंबर 2 रूल, अल्फा मेल्स ऑलवेज नो देयर वर्थ। उन्हें पता होता है कि उनकी वैल्यू कितनी है, क्या उनकी खुद की वैल्यू है, वो ये जानते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा कि अगर मुझे पता है मैं किसी काम में अच्छा हूं तो मैं उस काम के लिए जो अमाउंट चार्ज करने के लिए मैं मानता हूं कि ये इस चीज़ के मैं इतने पैसे लूँगा क्योंकि ये चीज़ इतनी ही वैल्यूएबल है, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं उसमें डिस्काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीज़ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो चीज़ मैं दिल से बना रहा हूँ उस चीज़ का मैं सम्मान करूँगा और मैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो यही आपको भी आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, अगर आपको कोई व्यक्ति वो सम्मान नहीं देता जो तुम डिजर्व करते हो, तो उस इंसान के साथ तुम रहना पसंद ना करो। ये तुम्हारा नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू लिव बाय योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बाय योर सेल्फ एस्टीम, बाय योर सेल्फ वर्थ। एक आदमी के लिए ना उसके सेल्फ वर्थ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। परिवार, गर्लफ्रेंड, रिश्ता, पैसा, कुछ भी नहीं। राइट, अगर सेल्फ वर्थ रह गई, अगर तुम अपनी नज़रों में ऊंचे हो तो तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर तुम अपनी नज़रों में गिर गए ना तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी नज़रों में उठो, ऐसे काम करो जिससे तुम्हें अपने आप पे गर्व हो, तुम्हें लगे कि हाँ कुछ करा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कीप टेकिंग एक्शन, कुछ ना कुछ करते रहो, नया करते रहो, करके देखो। चाहे आज तुमने 20 की जगह 30 पुशअप मारी, लेकिन तुमने इंप्रूव करा। इंप्रूव करना जरूरी है कि दिमाग में, खोपड़े में पूरे दिन ये चलते रहना चाहिए कि भाई 20 पुशअप मारी थी, आज 30 मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूल नंबर 3, अल्फा मेल्स डू नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। ये रूल बहुत फेमस है। ये बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग जो पॉजिटिविटी वगैरह सिखाते हैं, NLP वगैरह सिखाते हैं, दे ऑल्सो यूज दिस सेम थिंग कि डू नॉट बी अ पीपल प्लीजर। लोगों को खुश करके, उन्हें संतुष्ट करके, अपनी पर्सनल ओपिनियन की कीमत पर तुम लाइफ में कुछ भी अचीव अगर कर लेते हो तो यू जस्ट लॉस्ट योर सेल्फ। जो चीज़ें तुमने लोगों को खुश करके ली हैं उसके लिए तुमने अपनी कीमत दी है, अपने मन की।
अपनी आत्मा की कीमत दी है तुमने। क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हें लगा कि किसी को खुश करके 2 मिनट की चमचागिरी करके या 2 साल की चमचागिरी करके तुम्हें अपनी गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें एक घर मिल जाएगा, तुम्हें 50,000 की नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी भर की गुलामी मिल जाएगी, और तुमने सोचा यही तुम्हारा वर्थ है। आई डोंट थिंक सो। दिस इज नॉट योर वर्थ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी आज लूजर्स की सोसाइटी है, जो उन रूल्स के ऊपर चलती है जो झूठ है। किसी को भी नहीं पता कि लाइफ में एक्चुअली में हो क्या रहा है, और ये बड़ी दुख की बात है, किसी को भी नहीं मालूम। और उन लोगों को खुश करने के लिए हम जीते हैं, स्कूल जाते हैं, फर्स्ट आते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये सारा का सारा जो रूटीन है ये बहुत ही बेकार रूटीन है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको कुछ बोलेंगे इस तरह की लाइफ ना जीने पे, तो fuck them, it doesn't matter, those people don't matter। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब तुम मरने वाले होगे तो तुम अपने बेड पे पड़े हुए सोचोगे कि काश मैंने उन चूतिया लोगों की बात ना सुनी होती और वो कर लिया होता जो मैं करना चाहता हूँ, और वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा और वही तुम्हारा सबसे बड़ा बैड कर्मा होगा। अपनी सोल की कॉलिंग को ना सुनना सबसे बड़ा बुरा कर्म है। इससे भी बुरा कर्म, मतलब जो हम बुरा कर्म कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करना, किसी को नुकसान करना, किसी का दिल दुखा देना, ये बुरा कर्म होता है। उससे बुरा कर्म तो ये होता है कि तुमने अपने आप के बारे में नहीं कभी सोचा। थोड़ा तो सेल्फिश बनो, अपने लिए सोचो, पहले अपने लिए सोचो। जो आदमी अपने लिए नहीं सोच सकता वो दूसरे समाज का और दूसरे लोगों का भला कभी नहीं कर सकता। ये आप बात लिख के ले लो। और जो आदमी अगर इसका अपोजिट कुछ कहता है तो वो झूठ बोल रहा है कि मैं अपना कभी नहीं देखता और सिर्फ दूसरों का करता हूं। ऐसा कभी नहीं है। जो आदमी पहले अपना करेगा वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। सो फोर्थ रूल इज अल्फाज ऑलवेज हैव अ कंपेलिंग विजन फॉर लाइफ। लाइफ के लिए एक कंपेलिंग विजन होना चाहिए, जिसे मतलब ऐसा गोल होना चाहिए जिसे देख के यार लगे यार ये तो कैसे करूंगा। ऐसे गोल्स होने चाहिए। छोटे गोल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लाइफ का पोटेंशियल उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा तुम उसे स्ट्रेच कर सकते हो। वो तुम्हारी मर्दानगी है ना, कि तुम कितनी अपनी औकात मानते हो। तुम अपनी औकात ये मानते हो कि भाई मैं 50,000 की नौकरी करना चाहता हूँ, जिंदगी भर 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ, या फिर तुम ये चाहते हो कि भाई मैं 10,000 करोड़ का मालिक बनूंगा मैं, और भले 10,000 करोड़ ना आए, ठीक है। कोई आदमी ये सोच सकता है 10,000 करोड़ चाहिए, कोई ये सोच सकता है कि भाई मेरा एक ऑर्गेनिक फार्म हो बहुत बड़ा, उस एक घने से जंगल में मेरे पास मेरे लव्ड वंस हों, जो लोग मुझे दिल से समझते हो और मैं उन्हें बिल्कुल अंदर से समझता हूँ, सब खुश रह रहे हैं। ये सब हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं हम अपने हाईएस्ट विजन से ज़्यादा कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, राइट। सो आज जाओ, राइट डाउन योर गोल्स इन अ बुक, इन योर नोटबुक, और उन गोल्स को इनटू 1000 कर दो, ठीक है। जैसे तुमने डिसाइड करा हो कि भाई मैं लाइफ में 1 करोड़ रुपए अपनी लाइफ में कमाना चाहता हूँ, दिस इज माई गोल, उसे इनटू 1000 कर दो। मैं लाइफ में 1000 करोड़ कमाना चाहता हूँ, और फिर काम करो। इंटेंसिटी काम की इतनी तगड़ी हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि देयर वुड बी नो वन टू मैच इट, अगर तुम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे गोल्स ही तुम्हारी लाइफ का रास्ता डिसाइड करेंगे। एंड द लास्ट रूल इज, फिफ्थ रूल is that alphas keep other people accountable and they set healthy boundaries, right? इसका मतलब क्या होता है ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पॉइंट का मतलब बेसिकली ये है कि जो अल्फा लोग होते हैं वो हमेशा लोगों को, जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं, वो उन्हें जवाब दे रखते हैं कि भाई अगर तूने ये काम करा तो तूने क्या सोच के करा मेरे साथ, है ना। अगर मैंने किसी को कुछ काम बोला और उसने एक काम इस सो एंड सो वे में करा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तूने ये कैसे करा, ये क्या सोच के किया तूने, इसका कुछ जस्टिफिकेशन दे मुझको। सो ऐसा जस्टिफिकेशन हमेशा होना चाहिए, चाहे आप फैमिली में हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं। इट मस्ट ऑलवेज बी विद यू। आपको लोगों को जवाबदेही रखना चाहिए और आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि भाई देखो
ये चीज़ है, इससे ज़्यादा इसे अगर आप क्रॉस करते हो तो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं एक बचपन के अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जब मैं 6th क्लास में था शायद, हाँ, तो 6th क्लास में था, तो मैं एक बार मुझे स्कूल मेरे मामा छोड़ के आ रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त आ रहा था अपनी वैन में, तो वैन उसकी साइड से निकली, हम स्कूल पहुंचने वाले थे, तो वो उसने मुझे देख लिया, तो उसने मुझे बोला, मैं बैठा हुआ था, हाँ, तो उसने मुझे बोला ओए घोड़ू, है ना, तो मैं खुश हो रहा था, हाँ आ रहा हूँ मैं अभी, तो उसने मुझे बोला ओए घोड़ू, ठीक है। तो बिकॉज आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड और मुझे कभी भी ऐसे कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, है ना, और तब तो मतलब कि कुछ आइडिया ही नहीं था। पर मेरे जो मामा थे, उन्होंने मुझे घर आने के बाद, जब मैं उस दिन घर आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो लड़का तुझे घोड़ू क्यों बोल रहा था। मैंने कहा कि हम तो मतलब स्कूल में ज़्यादातर ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही मतलब दोस्ती में बोल रहा था वो, कुछ ऐसे उसका गलत मतलब नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि देख, तेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोस्ती निभाओ, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे का अपमान करो। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी अगर तुझे अपशब्द बोलता है तो वो तेरा दोस्त नहीं है, वो तेरा मजाक उड़ा रहा है, और जो तेरा मजाक उड़ा रहा है वो तेरा दोस्त नहीं हो सकता। मैंने कहा बात तो ठीक है, ये तो सच बात है यार, कि वो मजाक क्यों उड़ा रहा है। अगर वो मेरा दोस्त है तो वो मेरे लिए अच्छी बातें बोले ना, वो मेरी तारीफ करे कुछ लोगों के आगे, वो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताए, मुझे मेरे बारे में बताए कि भाई तू ऐसे करता है, ये अच्छी चीज़ है तेरी। ये ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज मुझे मेरे मामा ने बताई कि भाई ऐसी बाउंड्री बनानी चाहिए कि लोगों को पता हो कि भाई अगर स्पर्श के साथ तूने बदतमीजी करी या फिर बदतमीजी अपशब्द बोले तो वो तेरे से बात नहीं करेगा, और दोस्तों तो उसका बन ही नहीं सकता फिर। ऐसे आपकी लिमिट्स होनी चाहिए हर चीज़ में, कोई भी चीज़ हो। और ऐसी आप जितनी ज़्यादा अपनी लाइफ को आप बाउंड्री बनाते हो कि भाई इस तरीके से मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ, इस तरीके को इस शैली को जो तोड़ना चाहेगा वो उसका स्वागत मेरे जीवन में नहीं है। आपके ऐसे रूल्स होने चाहिए। एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि कोई आपसे अपशब्द ना बोल सके, कोई आपके बारे में गलत बात ना बोले, इस चीज़ को डिफेंड करना आपका काम है। और सेकेंडली उसे एक्शन के साथ बैक करना कि भाई कि जो मैं कर रहा हूँ देखो मैं करके दिखा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, राइट, ये होना चाहिए। और भले ही आप इतने अचीव ना कर पा रहे हो, लेकिन इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि शुरू किया जाए उस चीज़ को, ठीक है। एकदम से कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता, बट अगर तुम ऐसे रूल्स रखोगे अपनी लाइफ में तो इवेंचुअली यू वुड रीच अ लेवल जहाँ पे वो रूल्स स्टैंड करेंगे और लोग तुम्हें उसके लिए सम्मान करेंगे। तुम्हारी लाइफ में जो स्त्री होगी, जो महिला होंगी, जो कोई भी हो, बड़ी हो छोटी हो, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी मम्मी है, वो उस चीज़ के लिए तुम्हारा सम्मान करेंगे कि इसके पास, इसे पता है कि ये क्या डिजर्व करता है और ये उससे कम कभी नहीं लेता। ऑलवेज कीप हेल्दी बाउंड्रीज, और लोगों को जो भी वो आपकी लाइफ में कर रहे हैं उन्हें हमेशा जवाब दे रखिए। उनसे पूछिए कि ऐसा करा तो क्यों करा, और गलत करा तो माफ़ी मांग, और सही करा तो गुड। इसी वीडियो के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। मेरी वीडियो के बारे में अगर आपने पूरी देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अटेंडेंस भी मार्क कीजिए अपने कमेंट में। अगर आपने देखी है वीडियो तो मार्क प्रेजेंट और हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन 5 रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखिए। और अगर आपने मेरी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, वी डोंट नीड मेन एनीमोर, तो फिर आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। द लिंक इज इन द बायो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बी सोलर।